बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो तब्दीली के जो आसार हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने अपने आप को चेयरमैन की दौड़ से दस्तबरदार कर लिया है। और उनका ये कहना था कि जो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं नजम सेठी, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े की वजह नहीं बनना चाहता। तो जो ये स्टेप है ये किस तरह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो सूदमंद साबित होगा, पाकिस्तान क्रिकेट पे से क्या असरात होंगे, आज के शो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, एक ऐसे ओपनिंग बैट्समैन कि जिनके हुक पुल और कट को लोग आज भी याद रखते हैं, एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर। और अगर आज के दौर में ये खेल रहे होते तो किसी भी फ्रेंचाइज के लिए, किसी भी मुल्क की जो T20 लीग है उसके लिए एक हॉट केक की हैसियत इख्तियार कर सकते थे। एक ऐसे प्लेयर जो शायद अपने वक्त से कहीं पहले पैदा हो गए, पाकिस्तान के लिए काफ़ी इन्होंने सर्व भी किया। और एक और भी इनका खास रिकॉर्ड है, और ख़ास रिकॉर्ड इनका यह है कि लॉन्गर वर्जन में इनका बड़ा आइडेंटिकल स्कोर है कि 205 रन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए लॉन्गर वर्जन में, और 205 रन इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर किए। और वनडे में इन्होंने पाकिस्तान के लिए जब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली 134 रन स्कोर किए, और डोमेस्टिक की वनडे क्रिकेट में इन्होंने 134 रन स्कोर किए। तो अपने कॉल और अपने रन्स के बड़े पक्के साबित हुए, और यही वजह है कि बोल्ड एंड बुलंद बात करते हैं। आमिर सोहेल साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी डी नोटिफाई, नोटिफिकेशन जारी। नजम सेठी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की दौड़ से दस्तबरदार। ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। मौजूदा सूरत हाल में अब मैं चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूं, नजम सेठी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस का शेड्यूल कंफर्म हो गया। सीरीज का पहला टेस्ट 16 से 20 जुलाई तक गौल में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है और मैं ज्यादा लंबा नहीं सोचता। इस वक्त आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए मेहनत हो रही है, नसीम शाह। टेस्ट फॉर्मेट में सरफराज अहमद ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ताहम वर्ल्ड कप में उनकी शमूलियत के लिए कारकर्दगी जांचना जरूरी है, हारून रशीद। इमर्जिंग विमेंस एशिया कप में बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी ये थी नाज़रीन आज की टॉप स्टोरीज, और आपने देखा कि इन टॉप स्टोरीज में जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी थी वो ये थी कि नजम सेठी साहब ने अपने आप को चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार कर लिया। आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनके गुज़िश्ता शोज़ में हमने स्टेटमेंट भी आपको सुनवाए थे, और उनका ये कहना था कि नजम सेठी साहब और जो ये मौजूदा रिजीम है इसको तब्दील होना चाहिए। शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया कि अभी आप इंग्लैंड से कमेंट्री करके भी आए, उसके बावजूद आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। आमिर भाई, इतनी नाराजगी की वजह क्या थी गुज़िश्ता बोर्ड के साथ? देखिए, नाराजगी तो नहीं है, बात ये है कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं करेगा तो हम बोलेंगे तो सही, चुप तो नहीं रह सकते। बात सिंपल सी है कि ये जो जब ये पहली दफा क्रिकेट में आए, याद होगा आपको 2014 में, तब इन्होंने जो है वो बिग 3 का साथ दे दिया, उसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद इस दफा आए, ये हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, उसमें भी इन्होंने वो हाइब्रिड मॉडल करके और इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने की हामी भर के इन्होंने फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो कर दिया है, उसको जेपरडाइज कर दिया। अब देखे, जब हाइब्रिड मॉडल आपने किया है पेश, तो मुझे ये बताएं कि अब आपने चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में अवेलेबल होनी है पाकिस्तान में, आपने उसका तो उसको तो जेपरडाइज कर ही दिया ना। अब तो वो भी पाकिस्तान में खेलना के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये सारी रीजन थी, और तो कोई मसला नहीं है जी। क्यों आमिर भाई, आप हमेशा से मैं आपको बड़ा आपकी क्रिकेट को फॉलो किया है, और मैं यूनुस अहमद साहब ने एक बुक लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसमें भी आपका उन्होंने तस्करा किया कि मैंने लाहौर में एक लड़का देखा जो काफ़ी कम उम्र है, बड़ी अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करता है, वो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए खेलेगा। तो बड़े इब्तिदा से मैं आपकी क्रिकेट को फॉलो भी कर रहा हूँ, लेकिन हमने कभी आमिर सोहेल साहब का ये रूप नहीं देखा कि कभी इस किस्म की बातों में आप इन्वॉल्व हुए। तो इस मरतबा जो आपने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, उसकी क्या खास वजह थी?
ये हमेशा से ही हुए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अच्छा ना हो रहा हो तो हमेशा ही बोले हम लोग। तो अब सिंपल सी बात ये है जी कि ये जो सारा कुछ हो रहा था, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अगर इसको सेंसिबली इस तरीके को हैंडल किया जाता है, देखिए आपके पास बड़े मौके आए हैं जहां पे आप इंडिया को जो है वो टेबल के ऊपर बिठा सकते थे और अपनी उनके साथ जो होम एंड अवे वाली जो सारी क्रिकेट है उसको रिवाइव कर सकते थे। लेकिन हमने हमेशा जो है वो मौका खोया। देखिए इस दफा भी बड़ा आपको मौका था। एशिया कप पाकिस्तान में था, वर्ल्ड कप इंडिया में था, स्टेक बहुत ज्यादा हाई। इंडिया एक दफा फिर आपको जो है शिकस्त दे गया बिकॉज कि आपने फिर इस सारे सिनारियो को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। सिर्फ आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया और आपने जो है वो एक जो नेगोशिएशन का मौका था उसको जाया कर दिया। ठीक है आमिर, लेकिन जो चेयरमैन पीसीबी थे, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब और जो उनके रुफ़क़ा कार थे, उनका तो ये कहना था कि ये हमारी बड़ी फतह है कि एटलीस्ट एक तवील अरसे के बाद जो है वो कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा। और ये बातें जो हैं ये इररेलेवेंट है जी। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कब से शुरू हो चुकी है? ठीक है, फ्रीक्वेंटली हो रही है। आप एनी लोगों को जो है वो मिसगाइड करते हैं। बात सिंपल सी है, टूर्नामेंट हो रहा है 4 मैचेस, ठीक है, 4 मैचेस हो रहे हैं आपके। तो इसमें आपकी कौन सी विन विन सिचुएशन है जी? आप मुझे समझा दें। अगर आपको समझ आती है तो मैं भी समझने के लिए तैयार हूं। सही। अच्छा, एक और भी स्टेटमेंट आया था कि जी हम पे लॉर्ड्स में हम फाइनल जो है वो इसका करा देंगे, तो ये भी एक इररेलेवेंट से कोई स्टेटमेंट नहीं था कि एशिया का पूरा फाइनल लॉर्ड्स में कराने की बातें हो रही हैं? आपने खुद ही जवाब दे दिया। अब इससे मुज़ायका खेज बात क्या हो सकती है? ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो नजम सेठी साहब ने जो एक स्टांस लिया था कि जनाब इंडिया अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बहुत ज़्यादा इस पर बात की। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाना भी चाहिए और इंडिया को इंडिया के सॉइल पे हराना भी चाहिए। आपके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये आपको सबसे पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। इंडिया ने इसको बनाया हुआ पॉलिटिकल इशू। सही। ठीक है, और ये फैसला आने और जाने का पाकिस्तान का जो है ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है। और उसकी वजह यह है कि देखें कश्मीर में जो हालिया दौर में हुआ है, अगर आप अपनी टीम को भेजते हैं इसका मतलब है आपने मान लिया सारा कुछ। तो आपको जो है जो भी स्टेटमेंट देना वो बड़ा सोच समझ के देना। और अगर आपने स्टेटमेंट दे भी दिया है कि हम नहीं जाएंगे तो उसके ऊपर कायम रहो ना, फिर उसको फ्लेक्स क्यों कर रहे हो आप? सही। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो मामलात हैं कि हाइब्रिड मॉडल जिस तरह से बात की जा रही है कि जो हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, पाकिस्तान सिर्फ नेपाल से एक मैच है यहाँ पर खेलता हुआ नजर आएगा, पाकिस्तान किसी मजबूत टीम से यहाँ पे खेलता हुआ नजर भी नहीं आएगा, उसके बाद खेलना तो अल्टीमेटली जाके फिर श्रीलंका में ही है, तो फिर इसमें कामयाबी किस तरह से हुई? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने जो हाइब्रिड मॉडल इन्होंने किया है ना और जिसके ऊपर ये भंगड़ा डाल रहे हैं, एक्चुअली इनको अफसोस करना चाहिए कि हमने ये किया क्या अपनी कुर्सियां बचाने के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाने में ये कामयाब तो हुए नहीं है। लेकिन बात सिंपल सी है, जिस तरह मैंने कहा कि आइंदा जो 2025 में आपका चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे होना वो भी जेपटाइज कर दिया है। ठीक है, आमिर सुहेल साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब मजीद जो मुस्तकबिल का जो लाए अमल है इस पर गुफ्तगू के जबरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल साहब से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर सुहेल साहब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ बज़र टेलीफोन लाइन मौजूद हैं और अब हम जानेंगे मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से क्या चैलेंजेस। आमिर भाई, अब अगर ज़का अशरफ साहब जो मजबूत कंटेंडर हैं, अगर वो चेयरमैन पीसीबी आते हैं तो क्या चैलेंजेस उनको दरपेश होंगे? देखिए, जो चैलेंजेस मेरे ख्याल में है, सबसे पहले तो आपको क्लब क्रिकेट अपनी जो है वो सीरियस तरीके से रिवाइव करने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक क्लब क्रिकेट नहीं आएगी तो आपको वो क्वालिटी स्टफ नहीं मिलेगा। क्लब क्रिकेट जो है वो प्लेयर को बनाती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को और डिपार्टमेंट्स को दोबारा बहाल करना और अपनी क्रिकेट को कंपेटिटिव करना है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसका डिसीजन होगा। और जिस तरह मैंने कहा कि आपकी और मेरी ओपिनियन जो मर्जी हो कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये फैसला एंड ऑफ द डे ये आपकी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी। जो भी गवर्नमेंट होगी ये उनका फैसला होगा।
ठीक है। तो नजम सेठी साहब ने सर जाते जाते ये कहा था कि मैं चेयरमैन हूं या ज़का अशरफ साहब चेयरमैन हो, जो बोर्ड के अंदर जो है वो तसलसल जो है वो जारी रहना चाहिए। अब जब ज़का अशरफ साहब आते हैं तो क्या जिस तरह ये डिपार्टमेंट के मॉडल पे काम कर रहे थे, क्या उसी को कंटिन्यू किया जाएगा या कोई अपनी पॉलिसीज लेकर ज़का अशरफ साहब आएंगे? देखिए, बात सिंपल सी ये है कि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो गया और हम लोग वापस जो है अपने पुराने फॉर्मेट की तरफ चले गए, जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट होती थी। तो मेरा ख्याल है इसको बहाल करना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी क्रिकेट में जो है वो एक कंपटीशन जो है वो क्रिएट होना चाहिए। और जब आपका बड़ा जबरदस्त कंपटीशन क्रिएट होगा तो मेरा ख्याल है फिर आपके पास क्वालिटी क्रिकेटर्स और ज्यादा बेहतर आएंगे। क्योंकि आमिर भाई, आप माजी में भी कि जब बोर्ड के साथ वाबस्ता रहते हमने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तान को प्लेयर मिले जो बाद में आगे चलकर स्टार भी बने, जब आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे और राशिद लतीफ़ साहब उस वक्त कप्तान भी थे। अब हम क्या देखेंगे कि क्या जो रीजन की क्रिकेट है ये क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट के साथ होगी या डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजन की क्रिकेट अलग अलग होगी? क्योंकि बड़ा डिफरेंस है डिपार्टमेंटल क्रिकेट में और एसोसिएशन की क्रिकेट में। देखिए, वही आपने जो गैप है ना उसको ठीक करना और उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए ये फैसले सारे जो है ज़का अशरफ साहब को करने हैं और उनका जो इनर सर्कल होगा, जो भी उनके एडवाइजर्स होंगे, ये उनको करना है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको यहाँ पे ये जो लोग एक अफवाहें फैला रहे हैं ना, मैं क्रिकेट बोर्ड में आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरे कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको मैंने फुलफिल करना है। हाँ, मेरी एडवाइस चाहिए होगी, मेरी ओपिनियन चाहिए होगी, उसके लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमेशा से हाजिर हूँ। देखिए आमिर भाई, जिस तरह भी आपने बात की कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग शायद ये समझ रहे हैं कि आप शायद एक बड़ी पोजीशन पे क्रिकेट बोर्ड में आने वाले हैं, तो क्या मैं इस चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ समझूं कि आमिर सुहेल साहब बतौर एडवाइजर तो अवेलेबल है, क्योंकि आपके कमेंट्री का असाइनमेंट है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री कर भी रहे हैं, तो क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लूँ इस आपके स्टेटमेंट को? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो लेकिन जो आपकी जो एडवाइजरी जो आपकी एडवाइस होगी वो तो बोर्ड को हासिल होगी। मैं इसी हवाले से पूछना चाह रहा हूं कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजन क्रिकेट आपकी दानिश में क्या अलग अलग होनी चाहिए या फिर साथ साथ खिलानी चाहिए? देखिए, बात यह है कि पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं आपने क्वालिटी क्रिएट करनी है। देखिए, अगर आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को आगे पीछे करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो रीजन में यंग प्लेयर है उसको मौका नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि एक साथ होनी चाहिए ताकि आपका एक तो पूल ऑफ प्लेयर्स करे और उसके साथ साथ आपके जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको इंकरेजमेंट मिले कि यार अगर हम ये क्लब क्रिकेट और जो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट है उसमें परफॉर्म करेंगे तो हमें फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 खेलने का मौका मिलेगा। उसमें यह है कि आप आपकी जो ग्रेड 1 क्लास क्रिकेट है उसको साइमल्टेनियसली शुरू करें, तो उसमें जो अच्छा ग्रेड 2 में परफॉर्म कर रहा है उसको जो है वो प्रमोशन मिलनी चाहिए फर्स्ट क्लास में, और जो अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है, कंसिस्टेंटली बुरा कर रहा है, उसको आप बी ग्रेड में ले आए ताकि एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो। ये मेरी ओपिनियन है, मे बी लोग इसको डिफरेंट तरीके से देखें, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आमिर भाई आपकी बात से इख्तिलाफ करने की हिम्मत और जरूरत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जिस दौर में आप क्रिकेट खेलते थे 90s का एरा बड़ा मुश्किल एक एरा होता था। अगर हम देखते एक तरफ आमिर सुहेल हैं, दूसरी तरफ सईद अनवर हैं, फिर रमीज राजा, शोएब मोहम्मद, शाहिद अनवर, साजिद अली, गुलाम अली, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो बतौर ओपनर लाइन में लगे हुए थे। अब तो हमें कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आता। तो क्या आपकी बातों से मैं ये समझूं कि 90s का मॉडल जो है वो जो मौजूदा क्रिकेट जो अपकमिंग क्रिकेट बोर्ड है वो उसको फॉलो करने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि आप 90s का मॉडल कर लें या आप 80s का मॉडल कर लें, 70s का कर लें, आपने इसमें गुड़ डालना है। जब आप इसमें गुड़ डालोगे तो आपको जो है ये जो आपको फिर उसका प्रोडक्ट मिलेगा ना, बड़ा मीठा मिलेगा। तो मीठा बनाने के लिए आपको गुड़ भी डालना और आपको एफर्ट भी करने हैं और आपने बड़े सोच समझ के फैसले करने हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है और ये इंट्रोड्यूस हो रहा है और अगले 10 साल तक हमने इसको छेड़ना नहीं, इम्प्रूव करना है, छेड़ना नहीं है। सही।
ये जो बार बार छेड़खानी होती है आमिर भाई, ये जो भी रीजन का सिस्टम आ गया, फिर डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया, इससे किस हद तक पाकिस्तान की क्रिकेट डैमेज हुई है? क्योंकि अगर मैं 92 के वर्ल्ड कप की मिसाल दूं तो आपने पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त वहां पे सर्व किया, बड़ी अच्छी आपकी इनिंग्स थी, लेकिन आप फर्स्ट चॉइस नहीं थे, आप जावेद मियादाद साहब के कवर के तौर पर गए थे, लेकिन आप इतना अच्छा खेले क्योंकि डोमेस्टिक में आपने काफी जो है रगड़ा खाया हुआ था कि आपको जो फाइनल 11 में शामिल किया गया। तो ये हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर उस वक्त इतना मजबूत था, अब हमें ऐसा स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। देखिए, आपने जो बात की है ना, उससे मैं डिसएग्री कर ही नहीं सकता। जब आपका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत तगड़ा होगा तो प्लेयर जो है, जो डोमेस्टिक में सरवाइव करेगा ना, वो टेक्निकली और मेंटली बड़ा तगड़ा प्लेयर होगा, ठीक है। और उसको जब पाकिस्तान की तरफ से मौका मिलेगा तो वो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर को जब इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाए तो उसको अपनी गेम का पता होना चाहिए। जब आप अपनी गेम की बात करते हो तो उसको अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स का पता होना चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए अगर मैं बैट्समैन हूँ तो मैंने स्कोर किस तरह करना है, अगर बॉलर हूँ, अगर मुझे विकेट्स नहीं मिलनी तो मैंने मार नहीं खानी। तो जब ये चीजें आपकी पक जाती हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता होता है कि मैंने करना क्या है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और उसमें शर्त यह है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ी हो। ठीक, क्योंकि आमिर भाई जो डोमेस्टिक में जिस तरह मुझे याद है कि आपने हबीब बैंक के लिए नंबर 6 से खेलना शुरू किया, फिर माशाल्लाह फिर आपने इनिंग का आगाज़ किया पाकिस्तान के लिए, एलाइड बैंक के लिए आप ओपनर के तौर पे खेलते रहे। लेकिन अब जो ये गुज़िश्ता दौर में हमने देखा था कि जिससे मैं कभी भी जो है वो मुत्तफिक नहीं रहा कि डेटा 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 पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, क्या डेटा जो है वो आप जैसे प्लेयर ने जो धूप में गर्मी में पसीना बहाया अपना, उसका नेमुल बदल हो सकता है? देखिए, बात सिंपल सी ये है कि आपको राइट इंफॉर्मेशन मिले। अगर जिस तरह जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैं जो हुक शॉट है वो बस बाउंसर देख के मैं बल्ला घुमा देता था कि मैंने हुक करनी है, ठीक है। वहां पे मुझे सादिक मोहम्मद साहब ने जो है वो गाइड किया, मेरी टेक्निक में छोटी सी एडजस्टमेंट कराई, जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फिर मैंने बाउंसर को छोड़ना भी शुरू कर दिया, जब बॉलर जो है जिसको अटैक करने की जरूरत होती थी तो हुक भी करना शुरू कर दिया। तो बैलेंस आ गया था बैटिंग में। तो वो वाली जो मुझे राइट इंफॉर्मेशन और जो एडजस्टमेंट कराई, उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। लेकिन अगर किसी को आप बगैर सोचे समझे एडजस्ट कोई ना कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दोगे तो वो बजाय आपको इम्प्रूव कराने के आपकी क्रिकेट खत्म करवा सकता है। तो आई थिंक ज्यादा डाटा शाटा जो है वो, देखिए, डाटा अवेलेबल होना कोई बुरी बात नहीं, वो आपको मैच में तैयारी करने के लिए जो है मदद देता है। लेकिन बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो रिलायंस है तो वो फिर आपके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि टू मच इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कंफ्यूज करती है। देखिए सर, ये जो एक्सपीरियंस किया गया था गुज़िश्ता रिजीम के अंदर के सिलेक्टर बना दिया किसी को डेटा की बेस पर, तो ये आपके ख्याल में कैसा फैसला था? क्योंकि अब इससे तो ये हो सकता है कि आमिर सोहेल साहब ने इतनी क्रिकेट खेली, शायद वो सिलेक्टर नहीं बन सकते हैं, मेरे पास डेटा है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं सिलेक्टर बन सकता हूँ। बात यह है कि जब आपने सिलेक्शन करनी है, देखिए, डाटा कई दफा मिसलीडिंग भी होता है। बात सिंपल सी है कि आपने ये देखना है कि एक प्लेयर जो है अगर किसी सर्टेन एनवायरनमेंट में किसी वजह से आउट हो रहा है तो उसको किस तरह रेक्टिफाई करना है, सर्टेन वो कंडीशंस में वो रन क्यों नहीं बना पा रहा है या बहुत ज्यादा रन क्यों कर रहा है, ये चीजें तो आपको जो है एडवांटेज देती हैं। लेकिन एक प्लेयर की टेक्निक और कैपेबिलिटी देखने के लिए क्रिकेट खेलनी जरूरी है, और क्रिकेटिंग आई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी टेक्निकल नो हाउ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आमिर सोहेल साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर सोहेल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और एक दफ़ा फिर इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला इन्होंने जी स्पोर्ट्स के लिए। आमिर भाई, ये जो अभी हमने देखा कि पहले हमारे कोचेज़ जो थे वो गैर मुल्की कोचेज़ आते थे, और उसके बाद हमने देखा कि अब सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी पहली मरतबा एक्सपीरियंस किया गया कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स को और कोचेज़ को रखा गया। आप समझते हैं कि ज़का अशरफ साहब के दौर में ये कुछ इसी तरह से रहेगा, ये इसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ना लम्हा फिक्रिया आपके लिए वो ये है कि आप
अपने जो बच्चे हैं क्रिकेट में जो आते हैं, अंडर 19, अंडर 16, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो खेल रहे हैं, ग्रेड 2 खेल रहे हैं, उनको तो आप लोकल कोचेस के साथ लगा रहे हैं, और वो जो लोकल कोचेस हैं दे आर नॉट गुड इनफ फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसका मतलब ये है कि आपने गलत लोगों के हाथ अपना फ्यूचर दिया हुआ है। बिल्कुल। अगर वो ऊपर के लेवल के ऊपर कोचिंग नहीं कर रहे तो फिर नीचे के लेवल पे भी कोचिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है रिफ्रेशर कोर्सेज और उनको उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये काम है नेशनल अकेडमीज का और गेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कि उन्होंने इनकी कैपेबिलिटीज को ऊपर लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ना हुआ है और ना करने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये कोशिश नहीं होगी और उसके बाद आपके लिए इजी चीज है गोरे को ले आओ। जब आपके मुल्क में सारा कुछ मौजूद है, तो जब आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो वो आपके सिस्टम के ऊपर एक स्लैब है, और वो स्लैब इस तरह है कि आप जब हर जगह पे ही गोरे को इन्वॉल्व करेंगे, आपका फिजियो भी होगा। अब देखे ना कि अभी जो मुझे रिपोर्ट आ रही है कि जो विमेन क्रिकेट में आप कोच लेके आए हो, वो पाकिस्तानी कोच को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो जो है वो सारे अपने अपने लोगों को तो लेके आएंगे, लेकिन हम इस चीज सारे एपिसोड से सीख ही कुछ नहीं रहे कि यार हम अपने लोगों को क्यों नहीं उस जगह पे लेके आते। बिल्कुल, कि वो पाकिस्तान को सही तरह सर्व कर सकें। क्योंकि आमिर भाई गुज़िश्ता जब रमीज भाई जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उस दौर में हमने देखा हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, जो मुझे एक जाती तौर पे, क्योंकि मैं खुद डोमेस्टिक का बंदा हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि डोमेस्टिक में बिलाल शफायत जैसे प्लेयर पे मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान आके क्रिकेट सीखते थे। आपको याद होगा कस्टम से वो क्रिकेट खेलते थे और डोमेस्टिक हमारी क्रिकेट खेल के अपनी क्रिकेट को बेहतर करते थे, वो अब हमें क्रिकेट सिखाने आ रहे थे। तो ये डोमेस्टिक में भी एक्सपीरियंस किया गया गैर मुल्की कोचेस का। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो फिर क्रिकेट बोर्ड को जो है जो इतना पैसा वो लगाते हैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या कोचेस के ऊपर, तो इसका मतलब वो जाया हो रहा है। तो इनको अगर पैसा जाया करने का इतना शौक है तो करते जाएं भाई। बात सिंपल सी वही आती है जी कि आपको प्रायोरिटाइज करना है। आपने ये देखना है कि आपकी क्रिकेट को क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन एरियाज में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, किन किन एरियाज में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन एरिया से हमने फॉरेन प्रॉफिट्स हासिल करना है। ये जब तक आप डिटरमिन नहीं करोगे तब तक आप किस तरह से ही फैसले कर लोगे, फिर वो आप यही तजर्बे करते रहोगे। सही। अच्छा आमिर भाई, ये जो सिलेक्शन कमेटी जो आपकी बातों से मैं जो मुझे एक एसेंस एक आ रहा है वो ये कि शायद सिलेक्शन कमेटी भी तब्दील होगी, शायद पूरा एक सेटअप तब्दील होगा, तो क्या मुझे कोई आइडिया नहीं है जी कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन आम आदमी की राय मैं बता रहा हूं कि आम आदमी की राय है कि लोग खुश नहीं थे इस डिसीजन से कि डेटा की बेस पे आप किसी को सिलेक्टर बना दें या गैर मुल्की जो है हमारे लड़कों को जो है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि उनका क्या स्टेक है यहाँ पे आके, वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, चले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं और आप जैसे लोग ही बात करते रहेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द रखते हैं। तो क्या हम इस बात की तवक्को रखें कि जो मौजूदा अब जो भी रिजीम आ रहा है, रज़ा अशरफ साहब जो अपनी टीम लेकर आएंगे जिसमें बड़े अच्छे नाम आ सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दौर में हमने देखा कि शायद इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलने वाले लोग भी हमें जो बोर्ड के सेटअप में नजर नहीं आए। अब हम उम्मीद रखें कि एक्सपीरियंस प्लेयर को जिन्होंने ये तमाम फ्लेवर चखे हुए हैं उनको मौका मिलेगा। देखिए उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा। देखिए जो आप सीनियर प्लेयरों की बात कर रहे हैं और जिन्होंने मजा चखना है, क्या उन्होंने अपने आप को तैयार किया है कि जो भी उनको जॉब मिलेगी उसके लिए वो रेडी है? ये उनका भी फर्ज है ना। देखिए अगर आपने कोच बनना है तो आपको कोचिंग की चीजें सीखनी है कि भाई हाँ ये प्लेयर ये गलती कर रहा है, इसको मैंने किस तरह ठीक कराना है। अगर एक प्लेयर को मैं ये वाली एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ तो उसके साथ 2 एडजस्टमेंट की और जरूरत पड़ेगी। क्या उनको ये नो हाउ है? तो मैं सबको ये मशवरा दूंगा भाई जो भी इंटरेस्टेड है इन चीजों में अपने में कैपेबिलिटी भी लेके आए। जब कैपेबिलिटी होगी तो फिर बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं आमिर भाई, क्योंकि जो आपने इनिंग खेली बेंगलोर में वो आज भी लोगों के जहन में मौजूद है, और थोड़ा सा लोग ये भी समझते हैं कि शायद उस मैच में इंडिया के खिलाफ आप पहले आउट हुए, हालांकि आपसे पहले सईद अनवर साहब आउट हुए, लेकिन लोगों के जहन में यही है कि शायद आमिर सोहेल साहब पहले आउट हुए। इंडिया में जो वर्ल्ड कप है उसमें कितना प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अहमदाबाद में भी पाकिस्तान को मैच खेलना होगा। प्रेशर कोई नहीं होता। बात यह है कि आपकी
आप टेक्निकली तगड़े हो, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस हो, इस तरह की इन्वायरमेंट में जाके आप डरते नहीं है, आप इंजॉय करते हैं। लेकिन हर आदमी तो फिर आमिर सोहेल नहीं होता ना कि अचानक कह दिया जाए कि इतने बड़े मैच में आप कप्तान हैं और आप फिर कप्तानी भी कर गए और फिर मैच भी बड़ा अच्छा ले गए थे आप। बात सिंपल सी है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, उसके लिए आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तगड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अब जो श्रीलंका पाकिस्तान की टीम जा रही है उसमें बहुत सारे जो है वो नए प्लेयर भी शामिल किए गए हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया, लेकिन एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि जी रिजवान के सरफराज ने जो परफॉर्म किया गुज़िश्ता सीरीज़ में, उसके होते हुए रिजवान का होना और वाइस कप्तान बनाना, ये डिसीजन किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसके ऊपर अब आपको मैं क्या कहूँ सर, फिर भी आपका इनपुट तो जरूरी है ना। सकता हूँ मैं इसके ऊपर हंस ही सकता हूँ मैं, और क्या कहूँ। लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, बात सिंपल सी है कि आपने काफी अरसे से आपने रिजवान को वाइस कप्तान बनाया। देखिए, चूंकि उन्होंने खुद कहा था कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, जो एक उन्होंने बड़ी अच्छी रवायत डाली कि सरफराज को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, सरफराज को मौका मिला, सरफराज ने परफॉर्म किया। अब जो है उनको जो है वेट करना पड़ेगा। ये खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा, मेरे मुंह में खाक कि उनको कोई इंजरी हो या उनको कोई उनकी फॉर्म खराब हो तो ये टीम में आए। अब उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब आपने उनको वाइस कप्तान बनाया है, आप उनको वनडे में बनाए वाइस कप्तान, नो डाउट अबाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ आप उनको T20 में वाइस कप्तान बनाए, लेकिन फिर टेस्ट मैचेस आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। आप ये कर सकते थे कि आप बता देते कि यार अगर ये कप्तान नहीं होगा तो वाइस कप्तान, वो कप्तानी कौन करेगा। जब आपने ये कर दिया और वो मैच नहीं खेल रहे, मैच नहीं खेल रहे रिजवान, अब बाबर आजम को खुदा ना खास्ता थोड़ी देर के लिए बाहर बैठना पड़ जाता है, तो क्या 12th मैन आके कप्तानी करेगा? बिल्कुल। और सर ये एक्सपीरियंस किया भी जा चुका, आपको याद होगा जहाँ क्रिकेट में इतनी बुराइयां रही हैं गुज़िश्ता 2-3 जो टेन्योर में, वहां पे ये भी रहा है कि 12 मैन को रूल्स का ही नहीं पता था कि 12 मैन को कप्तानी करने का कह दिया गया। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सारे फैसले जो है ना फिर बंदा हंसता है कि यार अब क्या कहे बंदा। सही। अच्छा आमिर भाई, आपने इंडिया में वर्ल्ड कप भी खेला और इंडिया की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। एक डिबेट ये भी हो रही है कि इंडिया में वनडे के स्क्वाड में जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें सरफराज को इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उनका स्विप बहुत अच्छा है। आपका एक्सपीरियंस सर उनकी विकेटों को देखते हुए क्या कहता है? देखिए, डेफिनेटली वहाँ पे विकेटें जो हैं वो ओडीआईज में देखें वहाँ पे हाई स्कोर होते हैं। टेस्ट मैच में वो टेस्ट मैच जीतने के लिए टर्निंग विकेट बनाते हैं, लेकिन मोस्टली जो उनके ओडीआईज हैं हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। ठीक है, अगर सरफराज की फॉर्म अच्छी है तो कोई मुजाहिका नहीं कि उनको टीम में शामिल कर लिया जाए, लेकिन आप जब आप 2 विकेट कीपर खिलाने का सोच रहे हैं तो आपने ये देखना है, उसमें यह है कि आपको एडवांटेज ये है कि रिजवान फील्डर बड़े अच्छे हैं, आउटफील्ड बहुत जबरदस्त कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर सरफराज बहुत अच्छी फॉर्म में हैं तो कोई मजाका नहीं है कि अगर उनको खिला लिया जाए। सही, ठीक है। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा आप इंग्लैंड में भी कमेंट्री करें, थोड़ा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे थोड़ा सा आपका इनपुट लेना चाहूँगा और आपका एक्सपीरियंस को हम शेयर करना चाहेंगे अपने नाज़रीन के साथ कि लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने टॉस जीत के जो पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी, उन्होंने दीवार में जो है वो पहली कील अपनी शिकस्त की ठोक दी थी। आपको लगता है कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना एक गलत फैसला था? देखिए, जब आप ओवल की बात करते हैं वहां पे यूजुअली आखिरी टेस्ट मैच होता है और उस वक्त जो है गर्मी पीक पे जाके, विकेट पीक पे जाके डिटीरियरेट कर रही होती है और वहां पे जो है आखिरी 1.5 दिन जो है ओवल के ऊपर गेम टर्न होता है। और चौथी इनिंग्स में वहां पे हमने देखा कि काफी टीमें जो है उन्होंने स्ट्रगल किया। जो इंडिया ने जो फैसला किया उन्होंने इस चीज का, उन्होंने देखिए वो आपने डाटा की बात कर दी ना, वो कई दफा डाटा आपके गले भी पड़ जाता है। उन्होंने ये फैसला किया कि यार यहाँ पे गेंद आखिरी दिन जो है बहुत ज्यादा टर्न करता है, तो पहले जो है और घास भी है तो पहले हमें बॉलिंग कर लेनी चाहिए। हालांकि उनको ये इदराक होना चाहिए था कि अभी इंग्लिश सीजन स्टार्ट हुआ है और अभी गर्मी ने इतना पीक नहीं किया
कि ये विकेट डिटीरियरेट करेगी और आखिरी इनिंग्स में जो खेलेगी टीम उसके लिए जो है वो मुश्किल होगी। वो उन्होंने काफी चीजें जो है वो अपने ध्यान में नहीं रखी और आई थिंक उन्होंने जो पहले बॉलिंग की है तो वो मेरा ख्याल है उनके गले पड़ गई। ठीक है सर, बतौर लेफ्ट हैंडर क्या समझते हैं आपके नेथन लायन ने आउट किए, अश्विन को ड्रॉप करने में क्या एक बड़ा रीजन बना है? देखिए इस पिच के ऊपर गेंद इतना ज्यादा कोई टर्न नहीं किया, वन ऑड बॉल जो टर्न किया वो भी पैचेस में पढ़ के किया है। आई थिंक आपको क्रेडिट देना होगा ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने कंडीशंस का बेटर एक्सप्लॉयटेशन की, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूज किया और उसके बाद उनके जो नेथन लायन है उनके लिए हमेशा सेकंड इनिंग्स में बहुत ज्यादा जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो ऑपोजिशन को है जो वो काफी ज्यादा अंडर प्रेशर रखते हैं। सही। और जो आईपीएल पे कहा जा रहा है कि जी आईपीएल की वजह से इंडियन प्लेयर जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेल सके, बतौर प्रोफेशनल प्लेयर क्या ये एक्सक्यूज सही है? देखिए ये एक्सक्यूज तो आप नहीं कह सकते, ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखें ऑस्ट्रेलिया भी तो जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है वो टेस्ट मैच को T20 की तरह ले रही है और उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करे। हाँ, अगर यह है कि आपको टेस्ट मैच में ये पता हो कि अगर हमने ऑपोजिशन को अटैक करना है बगैर बहुत ज्यादा रिस्क करिए, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी सही। तो ये सारी चीज है। ठीक ठीक है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अब ये ज़का अशरफ साहब की आमद के बाद से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान सीरीज इनकी तरजीहात में शामिल होगी? क्या टेस्ट चैंपियनशिप में हम देख सकेंगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी टेस्ट हो? क्योंकि असल टेस्ट चैंपियनशिप तो जब भी होगी कि जब इंडिया पाकिस्तान टेस्ट में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे। देखो ये जो अब जो है वो आपको बड़ा इंटेलिजेंटली ये केस जो है पाकिस्तान का लड़ना है। ये इंडिया जो क्लेम करता है कि हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हमें उनको ये याद कराना है कि भी इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो तो कितने लोग पूरी दुनिया में मैच देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो तो पूरी दुनिया में कितने देखते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो पूरी सारी दुनिया देख रही होती है। तो रेवेन्यू तो जो जनरेट होता है वो इस मैच की वजह से होता है। तो अगर हम आपके रेवेन्यू में इतना कुछ वो शेयर कर रहे हैं तो भाई साहब फिर हमारा भी हक है कि इधर बैठो और हमारे साथ बात करो। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपके जो कीमती वक्त का मैं मशहूर भी है कि आपने अपनी गूनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। और हमें उम्मीद है नाज़रीन है कि जो तब्दीली आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इस हवाले से आपको बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होंगी। और आमिर सुहेल साहब ने आज ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी हमारे शो में कि लोग उनके बारे में भी बात कर रहे हैं कि वो किसी बड़े ओहदे पर PCB में आ रहे हैं, लेकिन आमिर भाई ने आज साफ साफ और खुले अल्फाज में कह दिया कि उनके कमेंट्री का असाइनमेंट है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं आमिर भाई, मुख्तलिफ लीग्स में और मुख्तलिफ सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं जो अपने असाइनमेंट की वजह से जो है वो एडवाइस तो कर सकता हूं, लेकिन जो कुल वक्ती तौर पे दस्तयाब नहीं हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आज के शो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल